चलो शुरू करते हैं। क्या एपिसोड 31 ICT 2022 मेंटरशिप। ये भी एक छोटा सा एपिसोड है। अभी छोटे छोटे एपिसोड्स ही रहने रहेंगे। लास्ट के जो 4 एपिसोड है वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इनको। हाँ, अब देखो ये क्या है। ई मिनी एस एन पी का 500, ई मिनी एस एन पी 500 का डेली चार्ट। ठीक है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, डेली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, अपन नीचे आ रहे हैं, डीप डिस्काउंट में बैठे हैं ना। ये हाई से ये लो पे, या ये हाई से ये लो पे, एकदम डीप डिस्काउंट में बैठे। क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ कोई लो होगा उसका हंट किया और ऊपर गया मार्केट। ये एफ बनाया और ऊपर जा रहा है। ये हाइस की लिक्विडिटी लेके एकदम से नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है अपने को, क्या क्या हुआ है। डिस्काउंट में बैठे हैं, ऊपर गया, रिट्रेस किया, है ना। ये हाई, ये हाई, और ये जो प्रीवियस डे, ये दिन की अगर बात करूं तो प्रीवियस डे ये हुआ ना, इसका भी इसने ओपन प्राइस के ऊपर गया और प्रीवियस डे हाई जो था वो निकाला और फिर सीधा डिलीवरी नीचे, सीधा नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड कैंडल। आउटसाइड कैंडल क्यों, कि ये प्रीवियस डे की कैंडल के हाई के भी ऊपर गया और लो के भी नीचे जाके क्लोज कर दिया। ये कैंडल के बाहर हुई ना ये वाली कैंडल, है ना। हाँ, तो ये है आउटसाइड कैंडल। ठीक है, अब अंदर जाके अपन देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ट्रेड प्लान किया। तो माइकल की बायस जो थी इस ट्रेड में, अपन समझेंगे आगे क्या है कैसा है। अभी का सुन लो। माइकल की बायस थी कि ये 3979 वाला जो ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये 2 दिन पहले की कैंडल का जो लो है, ये वो टारगेट कर रहा था। ठीक है, क्यों कर रहा था अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, डेली पे बैठे हैं तो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, प्राइस एक्शन को तोड़ेंगे। कैसे, डेली से जाएंगे 1 आवर पे। 3977 मतलब 3977 मतलब यहीं कहीं होगा, 2 पॉइंट ऊपर, 2 रुपए ऊपर, 3979, है ना। 3979 ये 16 मई है ना, ये 16 मई, ये देखो 16 मई आ गए। अपन को डेली पे कुछ नहीं दिख रहा है, डेली पे दिख रहा है कि एक कैंडल के नीचे है सेल साइड लिक्विडिटी, बस इतना पता है। अपन ने उसको क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपनी आंखें खुली, अपने को और चीजें क्लियर दिखी। ठीक है, 1 2 3 4, क्या है ये, सबके सब लोज बने हैं। क्या, रिलेटिव इक्वल लोज, कुछ भी बोल लो। क्या है ये लोज के नीचे, कौन से वाली लिक्विडिटी है, इसके नीचे है सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ जब ये ऐसी कैंडल बनने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बुलिश हो जाए। ये डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो देखो, तो यहाँ पे भी बनी, ये 3 कैंडल ऐसे बुलिश बन गई, तो क्या हो गया, बुलिश हो गए क्या, सीधा यहाँ चले जाएगा क्या मार्केट, ऐसा नहीं होता है। ये जाता है ये निकालने के लिए, ये स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर नीचे गिरता है। ये गया ऊपर, ये 1 2 3 4 चारों की लिक्विडिटी निकाला, या प्रीवियस वीक का कोई यहाँ पे कैंडल होंगी एक वीक की, उसकी लिक्विडिटी निकाला हाई की जाके, और फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन आया, है ना। ये यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो लोग ने लॉन्ग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ठीक है, वो हंट हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 लेट इक्वल लो, ये उसकी थी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो मैंने अभी आपको, एक सेकेंड ना, पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे आज। लिक्विड ट्रेडिंग का ये वीडियो है, ग्रुप है, इसमें मैंने अभी डाला हूँ नोट्स एंड लर्निंग में। इसी में है क्या, ICT सन मॉडल क्या, ठीक है, उसका बेटा का मॉडल, ये सब बातें फालतू की है, इस पे ध्यान दो। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कि आप कहाँ देख रहे हो मार्केट कहाँ जाएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि मैं डेली में अभी भी बेरिश हूँ। यहाँ पे वो ऊपर जा रहा है, इतने क्लीन उसने लोज बना के बैठे हैं जो कि ज्यादा देर मार्केट में नहीं टिकते। अपन ने देखा ना प्रीवियस सेशन में, बात सुनी होगी ना आपने मुझसे ये लाइन बार बार, कि इतने क्लीन लोज या क्लीन हाईज ये ज्यादा देर मार्केट में नहीं टिकते। ये देखो क्लीन हाई भी है, इसको भी निकाला, फिर इसको निकालने के बाद ऊपर गया, इसको भी निकाला, है ना। ये ज्यादा देर टिकते नहीं है, तो ये अपनी बायस बनी, ये हुई मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब मुझे क्या चाहिए, स्टॉप रेड।
स्टॉप रेट मतलब मुझे यहाँ जाना है ना नीचे, मुझे नीचे जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट पेट्रोल भराना पड़ेगा। तो ये देखो, ये स्विंग हाई के ऊपर गया मार्केट, स्टॉप, ये यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी लिया, पेट्रोल भराया और फिर नीचे आ गया। ये यहाँ कहीं एलटीएफ में या यहाँ कहीं कहीं भी एंट्री बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टॉप रेट, और ये होती है एंट्री। तो अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, देखो अब ये चार्ट है, समझ, सब भूल जाओ, अब ये चार्ट है, देखो यहाँ की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है यहाँ, अपन यहाँ है, यहाँ से ट्रेड बनाना जरूरी नहीं है कि मैं, मुझे यहाँ जाना है तो मैं यहीं से जाऊंगा। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं चेन्नई से ही जाऊंगा, जरूरी नहीं है, मैं भोपाल से भी जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे चेन्नई से ही ट्रेन पकड़ के दिल्ली नहीं जाना है, मैं नागपुर, भोपाल, बीच में आगरा वगैरह कुछ भी आए, मैं यहाँ से भी दिल्ली जा सकता हूँ, इतना भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये स्विंग हाई को लेने के लिए मार्केट दौड़ा जा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, ये मैंने बनाया इसको मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये है स्टॉप रेड। स्टॉप रेड हुआ, स्टॉप रेड मतलब ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट होना, इसको बोलते हैं स्टॉप रेड। ये देखो, मुझे जाना ऊपर है, ये मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये 5 मिनट का चार्ट आ गया, ठीक है। एलटीएफ में अपन को देखना है लिक्विडिटी हंट, तो ये हो गया, ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए मार्केट को चाहिए पेट्रोल, तो फटाफट पहले नीचे आएगा, पेट्रोल भराएगा, सबसे ऊपर जाएगा। जैसे अपन बचपन में गाड़ी देखते थे ना, गाड़ी आती थी बच्चों की, उसको पीछे खींचते थे, जमीन पर रख के पीछे खींचते थे थोड़ा सा, और फिर वो एकदम स्पीड में आगे जाती थी, बस वैसा ही सिस्टम है। ये देखो, इसको जाना ऊपर है, पर पहले ये स्टॉप रेट करेगा, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेगा और फिर ओरिजिनल लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, पहले नीचे आएगा, गाड़ी पीछे आएगी, स्पीड में ऊपर भागेगी। स्टॉप रेट हुआ। अब ये स्टॉप रेट में जैसे ही होता है, अपने को एलटीएफ में और एलटीएफ में जाना है। जैसे ये 30 सेकेंड है, इतना तो नहीं जाना, मैं प्रेफर करूंगा 1 मिनट या 3 मिनट भी बात कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट में भी चलेगा। स्टॉप रेट हुआ, देखो M5 मतलब मिनट 5 में स्टॉप रेट हुआ, 5 मिनट में कोई स्विंग हाई निकला, कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बन गई, एकदम से ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप बनी, रिस्पेक्ट हो रही है, दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप, एंट्री बनाओ और ऊपर ले जाओ। कहाँ, यहाँ, कहाँ, यहाँ एंट्री कहीं बनाई और यहाँ ले गए। यहाँ से बना के यहाँ जाना कोई रूल नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर अपने को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बारे में पता हो। इसी इसी को मैं अब यहाँ बताऊंगा। ये देखो, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी, यहाँ पर इक्वल लोस थे, अपन ऊपर गए, क्यों, ये स्विंग हाई निकाला, क्यों, पेट्रोल भराया, फिर नीचे आए। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता किया, हाँ पता किया, कैसे पता किया, 1 आवर में। कौन सा चार्ट है, 1 आवर में, है ना। अब क्या करना है, एंट्री वेंट्री करना है। अब देखो, ये है एरो जो अपन देख रहे इतने दिनों से कि इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ उसने ट्रेड किया, और देखो यहाँ पे बुक किया, ये एक एरो दिख रहा है, उसने यहाँ से शॉर्ट नहीं किया है, टॉप पे नहीं, उसने सीधा दिल्ली से कन्याकुमारी नहीं गया है, वो आया हैदराबाद में बैठा और फिर सीधा कन्याकुमारी गया, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का है कि ऊपर से ही शॉर्ट करके नीचे का टारगेट लेना ही सब कुछ नहीं होता है, यहाँ से भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, और यहाँ का इतना सा डिस्टेंस में भी बहुत तगड़ा पैसा बन सकता है, ठीक है। आगे 15 मिनट में देखो, 15 मिनट है टाइम, देखो सबसे पहले क्या हुआ है, 9:10, 8:30 का यहाँ कहीं होगा, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, 10 बज गए हैं। एकदम से ये स्विंग, ये 2 कैंडल्स के नीचे जाके कैंडल ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक करती है, क्या बनाया, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप भी है एलटीएफ में, ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप दिखाऊंगा मैं आपको, एफवीजी। और ये क्या है, ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउन मूव विद डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस एक 15 मिनट में आप टाइम वेस्ट करती है, एकदम से ऊपर आती है, कहाँ, ऑर्डर ब्लॉक में, और फिर 3979 अपन एंट्री ले रहे हैं, 4010 3979 मतलब 10 पॉइंट ये और 20 पॉइंट ये, 30 पॉइंट। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से करने की, यहाँ से भी सेटअप मिला, शॉर्ट मारो। मैं ये ट्रेड मैंने कल ही किया है निफ्टी मिड कैप में, मैं आपको उसका भी ट्रेड अभी दिखाऊंगा, ठीक है।
सेम सेम साइकोलॉजी पे कि मैं ऊपर से शॉर्ट नहीं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ मुझे जाना है मार्केट को, मैं फटाफट यहाँ देखा कोई ऑर्डर ब्लॉक पे आया, प्राइस शॉर्ट करो, नीचे लेकर आया। यहाँ पे भी वही हुआ है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे आया, यहाँ देखो उसने एरो दिख रहा है, यहाँ की एंट्री बनाई, यहाँ पे लाके उसको ये ऊपर वाले एरो को यहाँ सेल किया, यहाँ उनको बाय कर लिया। 5 मिनट में देखते हैं। अब देखो प्राइस देख लेना, मैं 4010 देखो 4010, ठीक है। ये 5 मिनट में एफ भी बनी, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ऊपर आया, 5 मिनट में देखा अपन ने रिफाइन करके एफ बना, हाँ बना। किस लेवल पे जाके एफ रिस्पेक्ट हो रही है, देखो ये एफ है, प्राइस ऊपर गया, बॉडी नीचे आके क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चारों कैंडल ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो चुका है, जाना है अब नीचे। 2 मिनट में देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये दो कैंडल क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउन मूव, नीचे का मूव आने के पहले की दो ग्रीन कैंडल, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, वो से नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप बनाई, फेयर वैल्यू गैप 2 मिनट में भी रिस्पेक्ट हो रही है, 5 मिनट में भी रिस्पेक्ट हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने टैप भी कर दिया है, यहाँ देखो उसने सेल किया 2 मिनट की कैंडल पे, फिर नीचे देखिए ये क्या हुआ है, स्विंग हाई, इम्बैलेंस का रीबैलेंस, एसएल रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए, नहीं गई, नीचे गिर गई। अब देखो 3979 का लेवल था, 3979 आ गया, प्राइस नीचे गिरते 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 कितना गिरा देखो। उसके बाद क्या हुआ, अपन ने क्या टाइम पे एंट्री बनाई है, अपन ने बनाई है 11 बजे के पास पे एंट्री, ठीक है। उसके बाद 12 भी बचती है, ये देखो 3979 का अपना टारगेट यहाँ पे दे दिया उसने। उसके बाद क्या होता है, लंच आवर शुरू होता है, टाइम पास टाइम पास। लंच आवर में क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ठीक है। लंच आवर खत्म होता है, ऊपर जाता है, फटाफट इनको लिक्विडिटी लेता है सब स्विंग हाई की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट किया उसके स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं लगे होंगे। पेट्रोल भराया मार्केट ने, फेयर वैल्यू गैप है, आया, नीचे गिर गया। क्या ये पीएम सेशन चालू हो गया, 1 बज गए, 1 बजे नीचे गिर गया। ये देखो पूरा पिक्चर देखो, अभी 3979, ये देखो इधर है, ये वाला है ना येलो, ये अपना टारगेट था, बस यहीं तक भी ट्रेड करे कोई बात नहीं, एएम सेशन में अपना काम खत्म, पीएम सेशन में भी ट्रेड्स बनते हैं। और लंच में छोड़ दो, लंच वाला ये पार्ट है, देखो ये इतना पार्ट लंच का है। टाइम पास हुआ, इंड्यूसमेंट्स बनाया, फेयर वैल्यू गैप में आई, प्राइस नीचे, फिर नीचे, फेयर वैल्यू गैप में आई प्राइस, इंड्यूसमेंट्स बनाया, ऊपर गया, नीचे। टाइम को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ऐसे बस ये अभी कुछ बोलेंगे, ये देखो ये ब्रेक हो गया, यहाँ कर दो भाई, तो टाइम तो देख, तू लंच आवर में बैठा है, तू यहाँ शॉर्ट करेगा, समझ लो ये प्राइस आ भी गई, समझो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक तुम बोल रहे हो, इम्बैलेंस भी है, हाँ, और नीचे आके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये लो को ब्रेक कर दिया, अब प्राइस ऊपर आ रही है, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, थोड़ा चला ऊपर गया, क्यों, क्योंकि टाइम, मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, प्राइस पे ध्यान मत दो, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले टाइम को देखो, टाइम को यूज करके ही एल्गोरिदम प्राइस को मैनिपुलेट करता है, ऊपर नीचे लेकर जाता है। फेयर वैल्यू गैप है, ये इंड्यूसमेंट है, इसके ऊपर स्टॉप्स लगे हुए हैं, ऊपर जाने दो, यहाँ आया, ट्रेड कर, ठीक है। बस इतना ही था आज के लेक्चर में, आई होप समझा होगा, आई होप चीज़ें दिमाग में जा रही होगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक दिन में या 3-2 लेक्चर देखने के से 2-3 बार कुछ नहीं होने वाला है, बार बार चीज़ों को देखो, बार बार उसको समझो, फिर ही बात बनेगी, धीरे धीरे दिमाग में सब कुछ क्लियर होगा, पजल सॉल्व होगा, एक बार में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या, निफ्टी का ट्रेड, सॉरी निफ्टी मिड कैप का ट्रेड जो था। अब देखो उसके पहले एक बार ये भी डिस्कस करते हैं, बढ़िया सी चीज़ है, ये क्या है, ये वीकली का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। ये क्या है, ये रेड कैंडल क्या, ऑर्डर ब्लॉक हुई, ब्रेक किया ऊपर, ये स्विंग हाई को ऐसा ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर क्या, नीचे आया। अब जब नीचे आया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद क्या प्राइस ने ये स्विंग हाई को निकाला, नहीं निकाला, नीचे से ही, तो जब नहीं निकाला और नीचे आ रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि बॉस ये लो तो हंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये जो लो है और ये लो और ये लो दोनों हंट होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो लो है इसने ये हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, तो ये क्या हो गया, वीक लो, और वीक लो, वीक चीजें कुछ भी हो ब्रेक होगी,
हुई ब्रेक, ये भी ब्रेक हो गया कितनी सही तरीके से। 1 वीक, 1 वीक ही है ना, हाँ 1 वीक ब्रेक है, बढ़िया तरीके से। निफ्टी मिड सिलेक्ट तो ट्रेड था, क्या था यहाँ पे, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रेड करने के पहले कि भाई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है, क्या है ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, क्यों ये सेल साइड लिक्विडिटी है इसके नीचे, ये लो के नीचे, और अपन आ रहे हैं इतनी स्पीड से, तो यहां तो हो गया, तो यहां तो जाना ही है। इतना पास आने के बाद थोड़ी ना पलट जाएगा, यहां तो आएगा ही, है ना। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कल का जो दिन था 23 तारीख का, मैं 10 बजे उठा, मुझे यहाँ कोई ट्रेड बन भी रहा था, देखो ओपन प्राइस के ऊपर गया, स्विंग लो को ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, नीचे गिरा, पर मैं ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, 11:30 बजे करीब मेरा ध्यान गया कि ये जो मैंने मार्क करके रखा, मैग्नेट कहाँ गया, मैग्नेट 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 इसको यहाँ लेके, ठीक है, यहाँ मेरे को पता था प्राइस आएगा, क्यों, सेल साइड लिक्विडिटी है बहुत बड़ी वाली, ठीक है, ये जो व्हाइट लाइन मार्क करी है ना, ये वही है डे का, डेली कैंडल का जो वो लो था, वो सेल साइड लिक्विडिटी। क्या बताया था आपको मैंने प्रीवियस क्या बोलते हैं उसको एपिसोड्स में, ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउन मूव, स्विंग लो, क्या हुआ, स्विंग लो ब्रेक हुआ, कैसे हुआ, इन डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ, हुआ ना, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बने, ऑर्डर ब्लॉक में क्या वैलिड होता है, डिस्प्लेसमेंट, और मार्क ये स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या वैलिड होता है, लिक्विडिटी, दोनों है। आरटीओ हुआ, हाँ हुआ, कहाँ जाना है, ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है, ये मैग्नेट, ये लाइन ड्रॉन लिक्विडिटी है। ग्रीन कैंडल्स का काम क्या है, प्राइस को नीचे रखना, देखा था प्रीवियस एपिसोड्स में, समझाया था अच्छे से। ऊपर गया, नीचे आ, कोई जरूरत नहीं है सुबह से ट्रेड करके शॉर्ट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, दिल्ली से ही कन्याकुमारी जाएंगे, हैदराबाद से भी कन्याकुमारी बैठ सकते, ट्रेन आएंगी तो 25 पॉइंट का ट्रेड था, 8 रुपये का प्रीमियम चल रहा था, 8,900 का जो पुट था मिड सिलेक्ट का, चेक कर लेना, 8-9 रुपये का, सीधा 26 रुपये चले गया था यहाँ पे, ये कैंडल पे, यहाँ तक उधर 12-13 रुपये आया था। एक कैंडल से जो क्या, एक कैंडल से जो वो बना प्रीमियम में जो वॉल्टिलिटी आई, सीधा 25-26-30 रुपये तक चले गया था, बस हो गया टारगेट खत्म। फिर ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस किया, जिसने भी, जैसे अब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होता और मैं और टारगेट के लिए बैठा होता, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता, आए लोग मार्केट को ऊपर लेके, क्यों, क्योंकि जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा, ऊपर यहाँ कहीं, ये स्विंग हाई या ये स्विंग हाई लेकर आए, स्टॉप लॉस खाए, और फिर से पेट्रोल भरा आके फिर नीचे लेकर आ गए, है ना। ये होता है ट्रेड को, ऐसे ट्रेड को बनाना पड़ता है, ऐसे प्लान करके ट्रेड को बढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस अरे भाई ये देखो ना, अरे देखो ना, आपने बोला था कि लिक्विडिटी हंट हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ढूंढूंगा ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ ट्रेड कर लूंगा, ये इंड्यूसमेंट हो गया, पर मेरा फेल हो गया, क्यों फेल हुआ अबे, क्योंकि नीचे की बायस है यहाँ पे, वन डेली डेली बोलते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पूल है नीचे, और ये जो नाटक होगा ना, ये सब फेक होगा, ये सब बकवास होगा, जानबूझ के आप लोगों को ट्रैप करने के लिए होगा। मार्केट को यहाँ जाना है, वो जाएगा, अपने को देखना है कि ये रेड ग्रीन कैंडल्स प्राइस को सपोर्ट, प्राइस को नीचे झुका रही है क्या, हाँ झुका रही है, ठीक है। ये यहाँ ट्रेड लिया था मैंने, ये गया नीचे धीरे 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 धीरे, बढ़िया ट्रेड था एकदम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 1 मिनट पे जाके हीरो बनने की जरूरत नहीं है, नहीं समझती चीजें, मैंने बोला है बायस होनी चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए ट्रेड में कि मार्केट कहाँ जाएगा, पहले से ही आपको नहीं पता है, ट्रेड प्लान कर रहे हो उसके बिना, तो बॉस वाट ही लगेगी ना, पता करो मार्केट कहाँ जाएगा,
अगर मार्केट आपने डिसाइड कर लिया कि नीचे जाएगा, तो वेट करो कि कोई ऊपर की लिक्विडिटी हंट हो। मार्केट को जाना था यहाँ नीचे, वेट करो कि कोई ऊपर की लिक्विडिटी हंट हो। हुई? ये स्विंग हाई के ऊपर गया मार्केट, लिक्विडिटी हंट करके नीचे किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ, इम्बैलेंस के साथ। अपने 5 क्राइटेरिया जो अपन ने पहले के लेक्चर्स में देखे उसको लगाओ, और फिर मार्केट नीचे आएगा बराबर। बस एक ट्रेड दिन का, पागलों के जैसे नहीं। स्टॉप लॉस हुआ, बात खत्म। यहाँ से भी जा सकता था और यहाँ से ही गिर गया, है ना। मैंने यहाँ से शॉर्ट किया ना, पर यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल थी, ये भी गिरा सकती थी उसको, पर आया नहीं, यहीं से चल गया, चौकी अच्छी बात है। यहाँ आता तो फिर मैं वेट करता शॉर्ट करने का, कुछ ना कुछ सेटअप देख के। यहाँ पे तो उसने उल्टा कंफर्मेशन एंट्री भी दिया है। देखो ये तो पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ टैप हुआ, फिर देखो ये लो ब्रेक हुआ, उसके ऊपर गया, ये ऑर्डर यहीं अपना एसएल लगा था, गया, रिस्पेक्ट किया, नीचे गिर गया, है ना। चलो, आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अभी मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में। बाय।